आप एक एक्टिविस्ट हैं, और जो एक एक्टिविस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो ही स्पीक्स और ही और शी स्पीक्स फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, एंड ही और शी स्पीक्स फॉर द इनजस्टिसेस गोइंग ऑन इन एनी सोसाइटी। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं कि सोनम महाजन जो है वो इसराइल की ब्रुटैलिटीज या इसराइल की जो अनजस्ट या इनजस्ट बिहेवियर है उसको क्यों सपोर्ट करती हैं, और जो पुअर पैलेस्टीनियंस हैं व्हाई सोनम डज नॉट स्टैंड फॉर देम? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत अच्छा आपने ट्विस्ट भी दे दिया इसको। पहले तो जो एक्टिविज्म का मतलब होता है वो ये होता है कि यू एम्पलीफाई ने इजराइल को सपोर्ट किया हो और पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट नहीं किया हो, क्योंकि जो मौजूदा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों के बीच में चल रहा है, इनफैक्ट पैलेस्टाइन तो ऐसे कोई फुल सॉवरेन स्टेट भी नहीं है, बट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दो एक तो एक प्रोफेशनल आर्मी के बीच में चल रहा है और दूसरा है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में चल रहा है। यही पोजीशन जो है इंडियन गवर्नमेंट की भी है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो अगर आप मुझे पूछें कि मैं इजराइल को क्यों सपोर्ट करती हूँ, और या फिर अगर आप इसको ये रंग देना चाहें कि जो हिंदू नेशनलिस्ट्स हैं, सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट्स, वो क्यों इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें ना मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ये आपको लगता है या फिर जो मुसलमान मुल्कों में लोग रहते हैं शायद उनको लगता होगा कि पता नहीं ये हिंदू मुसलमान का मसला है। ऐसा नहीं है। एक तो जो इजराइल और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुरानी है, और ये दिस इज नॉट जस्ट टू डू विद द स्टेट ऑफ इजराइल। जब होलोकॉस्ट भी हो रहा था तो सबसे ज्यादा मिला था, वो आज तक इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। फिर हमारे दोनों मजहबों में भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, इस पे बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं। आप ओशो रजनीश की किताब उठा लें, स्टीवन रोजन की किताब उठा लें, क्योंकि हम दोनों ही मजहबों में प्रोसेलिटाइज इतना ज्यादा नहीं किया जाता, इतना ज्यादा कन्वर्शन पे जोर नहीं दिया जाता। एक जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो इसलिए सपोर्ट भी करते हैं इजराइल को, क्योंकि इंडिया में लोगों को एक ये बहुत अफसोस रहा है अपनी लीडरशिप से, दैट वी नॉट बीन सो टफ विद आवर वॉर ऑन टेरर। क्योंकि और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी हमने देखा जब लबैक के लोग जो है वो पाकिस्तानी पुलिस को उन्होंने हॉस्टेज ले लिया था या मारपीट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे कुछ हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। बट मैंने उस चीज में भी प्रोफेशनल, दिस इज बिटवीन IDF एंड हमास, मोस्ट पीपल आर सपोर्टिंग इजराइल। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है तो जो ज्यादा जो कहते हैं ना ब्लड ऑन द हैंड्स, वो उसके हाथ में होता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट उस तरफ से शुरू हुआ था। अगर इजराइल और को मतलब कुछ रिलीजियस परसिक्यूशन करना है तो वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और एक बहुत एक झूठ बहुत फैलाया जा रहा है कि गाजा में भी तो क्रिश्चियंस रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। गाजा में 99% से ऊपर सुन्नी मुसलमानों की आबादी है और उसमें 0.2% ज्यूज रहते हैं। लेकिन सुनो, मैं आपको ये ठीक है, आपने अपना मुकदमा तो पेश कर दिया, लेकिन आप इसराइल, ये फलस्तीन के मसले में इसराइल की सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास भी एक आउटस्टैंडिंग ये कश्मीर डिस्प्यूट होने की वजह से आप समझते हैं कि अगर हमने फलस्तीन की सपोर्ट की तो शायद हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो भी कमजोर होगा, और हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह फलस्तीन के ऊपर इसराइल मुजालम ढा रहा है हम भी डा रहे हैं। So is it like this is one of the reasons इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, ये अपने जो बोगी ऑफ वायलेंस है इसको छुपाने और बचाने के लिए? Do you really mean this? Wow, I'm amazed at your analysis. I don't know where did you get that from, because it's actually vice versa. अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का मौकफ देखें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि वी सपोर्ट द जस्ट कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड वी वोंट सपोर्ट हमास। इनफैक्ट आप एज अ पाकिस्तानी आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स डोंट लाई। एंड लेट मी टेल यू,
okay, let's speak. Let's the two of us speak as you being a Pakistani and I being a state subject of Jammu and Kashmir. ठीक है, आप 1 मिनट के लिए इंडिया को साइड रख दें. हमारी जो जमीन पे हमला हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था, वो इंडिया ने नहीं किया था. इंडिया से हमने मदद मांगी थी. हो सकता है कि वो हमला नहीं होता तो आज भी हम इंडिपेंडेंट ही होते, बट वो हो सकता है जो हो गया है वो हो गया है. तो अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्स है तो वो पाकिस्तानी फोर्स है, वो इंडियन फोर्स नहीं है. इंडियन फोर्स से हमने मदद मांगी थी. इनफैक्ट मैं जिस टाउन से आती हूँ, राजौरी जिले से मेरा ताल्लुक है, वो भी पाकिस्तानी फोर्स की ऑक्यूपेशन में था. वहां पे 30,000 जो हिंदू और सिख थे, कुछ जो मीरपुर से आए हुए थे, उनको कंप्लीटली एनहाइलेट कर दिया गया था. तो हमने तो भारत से मदद मांगी थी उल्टा कि आप आके हमें बचाएं. क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो हमारे जो सदर थे, जो हमारी स्टेट के जो सदर थे, उन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर रखा था, which definitely means that he was not going to go ahead with Pakistan, and he was of course dilly-dallying going with India because उनको महाराजा को कहीं ना कहीं नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो दोस्ती थी, he was uncomfortable with that. और वो बाद में वो हुआ भी, उनको जेल भेजा गया, उनके ऊपर सेडिशन के इल्जाम लगे, वो सब उनका सच साबित भी हुआ. तो पहले तो आप अपने आप को हिस्टोरिकली करेक्ट करें, क्योंकि ये एक फैक्ट है, इसको आप झुटला नहीं सकते. तो लेट्स स्पीक अबाउट फैक्ट्स एंड नॉट रिटोरिक, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कमर, सिंस यू ब्रॉट अप द कॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस, आपकी जनरल जिया उल हक, उनको बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस कहा जाता है. हालांकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ये है कि हमने कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लिया था, हमने सिर्फ जॉर्डन जो फोर्सेस थी उनकी हमने ट्रेनिंग की थी. बट अगर आप वर्ल्ड एक्सपर्ट्स की बात करें और अगर आप क्लासिफाइड्स देखें तो 25,000 पैलेस्टीनियंस वर लिटरली बुचर्ड इन जॉर्डन, and Zia ul Haq was the main figure over there. So you can't idolize Zia and feel for Palestinians at the same time. In fact, it is otherwise. Let me tell you, it is otherwise. आपको लगता है कि हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पे मुसलमानों के साथ तशद्दुद हो रहा है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट इट इज उल्टा. जो मुसलमान है वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हमास को? क्योंकि पैलेस्टीन में सिर्फ गाजा तो है नहीं, देयर इज ऑल्सो वेस्ट बैंक. हमने तो सुना नहीं वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, इतने सालों से तो हमने सुना नहीं, बिकॉज देयर इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. हमारी उनकी एम्बेसी भी है यहाँ पे और हमारी उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. और एक इंडिया का मैंने देखा है कि एक जो इंडिया ने अभी अपना जो पोजीशन लिया है उसको भी बड़ा मिसकोट किया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट बोला है. हमारी लीडरशिप ने शुरू से एक ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि वी वांट अ पीसफुल सॉल्यूशन बिटवीन द टू स्टेट्स. अब आप इसको कह दें कि इंडिया ने तो साफ बोला है कि हम जो अननेसेसरी एग्रेशन है, अनप्रोवोक्ड वायलेंस है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते. फिर एक पाकिस्तानी इस चीज में बड़े मजे ले रहे हैं कि भाई इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का झंडा नहीं लगाया. सबसे पहले तो जो इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है उससे उनका जो ट्वीट है वो प्रीडेट करता है. तब तक इंडिया ने कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली थी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे और इजराइल के ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि वो ये चीज समझते हैं और ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ना तो ओवरनाइट चेंज होती है, ना तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स के कहने पे चेंज होती है. लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है. चाइना ने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोग हैं, आपको पता होगा उन्होंने किस मुल्क के लिए कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फोन कॉल पे एक अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देते हैं. तो